हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मेरी ये दुकान है इलेक्ट्रिकल की और मैंने यहाँ पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है, जिसमें मैं रेट का कई बार भूल जाने लगता हूँ और कस्टमर को रेट नहीं बता पाता हूँ कि मुझे कितने में बेचना है और कितने में मुझे मिला हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से मैंने सभी सामान पर कोडिंग लिख के रखी हुई है। अधिकतर सामानों पर मेरी कोडिंग कुछ इस प्रकार से आपको मिलती है। तो मैंने ये कोडिंग कैसे लिखी हुई है, इनका क्या मतलब होता है, तो अगर आप लोग भी कोडिंग कुछ इसी प्रकार की सामान पर लिखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहें। बहुत ही सरल तरीके से आप कोडिंग लिख पाएंगे और कस्टमर को आप मोल भाव आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कोडिंग को लिखने के लिए मैंने यहाँ दो सामान को रखा हुआ है, इसी के साथ एक कोरा कागज़ लिया हुआ है। जब भी कोई कोडिंग सीखते हैं तो हमें एक छोटा सा नियम याद रखना होता है, इसलिए देखिए हम लोग यहाँ पर पहले गिनती लिखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद हमारा 10 आता है तो हम 10 को 0 मान लेंगे। तो देखिए जी हमने यहाँ 0 लिखा हुआ है, 1 से लेकर हमने 0 तक गिनती को लिख लिया है। इसके बाद जो हमारा 1 होता है वो हमारा ए होता है और इसको बी और सी ई एफ जी एच आई, और यहाँ पर दोस्तों हमने बारी बारी से लिख लिया। और 0 को हम जैसे x मान ले रहे हैं, या इसे हम कुछ और भी मान सकते हैं, i के बाद j या k या जो भी मानना है, z भी मान सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर x माना हुआ है। तो जैसे कि जी कोडिंग जब हम 1 लिखेंगे तो उसे हम 1 को ए लिखेंगे, और जब हमारा 2 लिखने का काम आएगा तो हम बी बनाएंगे वहाँ पर, और जब हमारा 3 लिखने का काम आएगा तो सी बनाएंगे। मतलब कि हमारी कोडिंग में दरअसल में गिनती हमारी ए वाली होती है, जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो हमारी गिनती होती है। जैसे यहाँ पर मैं इस वर्ड्स में आपको लिखने की कोशिश करके बताऊँ तो देखिए जो मैंने एक वर्ड्स रखा हुआ है, इसे जे हम लेकर आया हैं 150 रुपये में, जैसे मार्केट से लेकर आया हैं। तो 150 को हम सीधा कुछ इस प्रकार से लिखेंगे तो ग्राहक हमारा कोई भी समझ लेगा, इसलिए हम कोडिंग के रूप में लिखेंगे। तो देखिए 1 के सामने हमारा ए आ रहा है तो हम ए को लिख देंगे पहले। इसके बाद 150 को लिखते हैं जब तो हमारा 5 आता है, तो 5 के नंबर पर हमारा कौन सा आ रहा है, ई आ रहा है, तो यहाँ पर ई हमने लिख दिया है। इसके बाद हमारा 0 का काम रहेगा, तो जी हमने ऐसे x माना हुआ है तो x लिख देंगे। जी हमारी यहाँ पर 150 वाली कोडिंग हो गई है, और हमें जी 220 रुपये में बेचना है तो यहाँ 220 लिख देंगे। अब इसके बाद हम लोग कितना भी दिनों तक इसे दुकान में रख सकते हैं, और हम इसके ज़रिए अपना याद कर सकते हैं कि जी हम कितने रुपए का लाए थे और जी 220 रुपये में बेचना है या 230 में बेचना है, जी हमारी मर्ज़ी है। ठीक इसी प्रकार से हमारे पास जी एलईडी है, तो यहाँ पर एलईडी का रेट कैसे लिखेंगे। जैसे जी मैं यहाँ पर लाया हूँ, मान लीजिए मैं 380 रुपये में लाया हूँ इसे, 380 में, तो इस 380 को हम कैसे लिखेंगे। तो 3 नंबर पे हमारा कौन सा है, सी है, तो यहाँ पर सी लिख दिया। और 8 को हमने क्या माना हुआ है, एच माना हुआ है, तो यहाँ पर एच लिख देंगे। और 0 को हम एक्स मानते हैं तो एक्स लिख देंगे। जी हमारा 380 हो जाएगा। और हमें 500 रुपये में जैसे बेचना है तो जी हमने कुछ रेट बढ़ाकर भी लिख दिए हैं, इसमें हम 10-20 रुपये मोल भाव भी ग्राहक से कर सकते हैं और आराम से अपना जो भी अपना सामान है वो इसे बेच सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम कोडिंग को लिखते हैं। अगर आप लोग समझ गए हैं तो यहाँ पर मैं आपको एक कोडिंग में जैसे कि लिख कर दे रहा हूँ, तो इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मैंने जी क्या लिखा है। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया है, एफ़ लिख दिया है और एक्स लिख दिया है और बी लिख दिया है। इसे बताइए कि जी हमारा कोडिंग में कितना होगा। इस अल्फ़ाबेट को बताइए कि गिनती के स्वर में से कैसे लिखेंगे। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो ज़रूर लिख देंगे। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।